हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं MP बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2024 और 25। ठीक है ना। तो अध्याय 3 चल रहा है आपका। अध्याय 3 में है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, प्रश्नावली 3.3। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न नंबर 1 क्या है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त है। ठीक है ना। ये जो सवाल दिख रहा है बोर्ड में आपको, तो इसको दो विधियों से हमें हल करना है। पहला प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं। अब हम आपको बता रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y - 7। इसको हमें पहले किस विधि से लगाना है, विलोपन विधि से। ठीक है ना। कौन सी विधि लगाना है, तो पहले हमें विलोपन विधि लगाना है। ठीक, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, 3x - 5y - 4 बराबर 0। ठीक है ना। 3x - 5y - 4 बराबर 0। अब देखिए इसको हम सही कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3x - 5y बराबर 4। इधर -4 था, इस बार आएगा तो पक्षांतरण हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया ये +4 और इसको हम मान लेते हैं नंबर 1 समीकरण। ठीक, फिर दूसरा समीकरण आपका क्या दिया गया है, 9x बराबर 2y - 7 ये दिया गया है। इसको सही कर लीजिए तो 2y का इधर पक्षांतरण कीजिए तो 9x - 2y बराबर 7। 7 को अपने स्थान पर रहने दीजिए तो ये हो जाएगा आपका नंबर 2 समीकरण। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए हमें कौन सी विधि लगाना है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, तो विलोपन विधि में प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि इनका गुणांक बराबर है कि नहीं बराबर है। चर का गुणांक हम देखते हैं कि चर का गुणांक बराबर है कि नहीं बराबर है। तो यहाँ पर देखिए चर क्या है हमारा, x और y। इसमें भी चर है हमारा x और y। तो यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक कितना है, 3 है। x का गुणांक 3 और यहाँ पर x का गुणांक 9, तो बराबर है तो नहीं बराबर है ना। फिर देखिए y में y का गुणांक -5 और y का गुणांक -2। तो हम क्या करेंगे, इनका गुणांक बराबर कर लेंगे। तो देखिए गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 3x है और समीकरण 2 में 9x है। ठीक है ना। 3x है और 9x है। तो 3x को हम 9x कैसे बना सकते हैं, तो जब हम इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो 3 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 त्रिकाई 9x। समझ में आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। अब देखिए समीकरण 1 हमारा ये है, इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे ठीक। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दीजिए आप। तो जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिकाई 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चौक 12। ये बन जाएगा नंबर
3 समीकरण। प्यारे बच्चों, समीकरण 1, 2 और 3 बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 2, ठीक है ना। तो समीकरण 3 और समीकरण 2, तो यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो प्यारे बच्चों, समीकरण 3 में से हम 2 को घटा रहे हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है, ये वाला, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर। समीकरण 3 हमारा बना है 9x माइनस 15y बराबर 12। फिर समीकरण 2 हमारा क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। 9x माइनस 2y बराबर 7 घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस, ठीक है ना। अब देखिए 9x से 9x कट गया, माइनस 15y में से प्लस 2y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 13y बराबर, इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, तो 12 में से 7 गया, क्या बचेगा 5। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 5 बटे माइनस 13, ठीक है ना। कितना आया, y बराबर 5 बटे माइनस 13, ये y का मान आ गया, ठीक। अब देखिए y का मान आप किस में रखोगे, तो किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो y का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 आपका क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है ना। तो y की जगह पर हमें रखना है माइनस 5 बटे 13। तो ये रख देते हैं 3x माइनस 5 गुणे 5 बटे 13 बराबर माइनस 5 बटे 13 बराबर 4। तो देखिए आपस में इनका गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस माइनस प्लस 5 पचम 25 बटे 13 बराबर 4। तो प्यारे बच्चों, इसके बटे में कुछ नहीं है यानी 1 है, ठीक। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 13। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 13 और 1 का भाग देंगे 13 में तो 13 बार जाएगा, उसी 13 का ऊपर गुणा कर दो तो 13 तिया 39, 39x प्लस 25 बराबर 4। तो ये हो गया आपका 39x प्लस 25 बराबर 13 का इधर क्या हो जाएगा गुणा, तो 13 चौको 52, ठीक है ना। समझ में आया, ये भाग में है तो इधर गुणे में हो जाएगा तो 13 चौको 52। अब देखिए तो 39x बराबर 52 माइनस 25 प्लस 25 का हमने क्या कर दिया पक्षांतरण, तो ये हो गया माइनस 25। तो यहां पर देखिए 39x बराबर 52 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 27, कितना बचेगा 27। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 27 बटा 39, ठीक है ना। काटिए इसको तो किससे कटेगा, 3 नमा 27 और 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, यानी x बराबर आ गया आपका 9 बटे 13, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से हल करने पर y बराबर आया माइनस 5 बटे 13 और x बराबर आपका आ गया 9 बटे 13, ठीक है ना। अब आपको इसी सवाल को किस विधि से लगाना है, तो प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। कौन सी विधि बच्चों, तो प्रतिस्थापन विधि। तो हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके। देखिए प्रतिस्थापन विधि से अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन लगा रहे हैं, जगह की कमी है, प्रतिस्थापन, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि हम किस समीकरण 1 और 2 हमारे बने हुए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण
1 से। तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 क्या है आपका, 3x माइनस 5y बराबर 4। इसमें कर दीजिए आप पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 4 धन 5y, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 4 धन 5y बटे में 3। इसको मान लीजिए आप नंबर 3 समीकरण, ठीक है ना। इसमें हमें केवल समीकरण 1 और समीकरण 2 से मतलब है, समीकरण 3 हम बना लिए, ठीक है ना। अब हमने समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। तो समीकरण 2 आपका है 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है ना। तो y x की जगह पर क्या रखना है आपको, 4 धन 5y, तो यहां पर हम रख रहे हैं तो 9 4 धन 5y बटे 3 माइनस 2y बराबर 7। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 चौक 36 प्लस 9 पना 45y बटे में 3 माइनस 2y बराबर 7। 2y के बटे में कुछ नहीं है यानी 1 है, ठीक। तो यहाँ पर कर दीजिए इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा इनका तो कितना आएगा 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 45y बरा माइनस 1 तिक्के 3, तो 3 दूना 6y, समझ में आया, बराबर 7। अब इस 7 3 का क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा, ये भाग में है तो गुणे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 45y में से 6y घटेगा तो कितना बचेगा, तो 36y, फिर प्लस 45 में से 6y घटा तो 39, ये सॉरी 36 रहेगा, 39y बराबर 3 सते 21। कर दीजिए अब 36 का पक्षांतरण, तो जब 36 का पक्षांतरण होगा तो 39y बराबर 21 माइनस 36, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों 39y बराबर 21 माइनस 36, यानी 36 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 15, कितना बचेगा माइनस 15। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर माइनस 15 बटे 39, ठीक है ना। अब देखिए किससे कटेगा y, तो y कट ये 15 किससे कटेगा, तो 3 पचे 15 और 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, तो ये आ गया आपका y बराबर माइनस 5 बटे 13। ये किसका मान आ गया, y का मान कितना आया, माइनस 5 बटे 13, ठीक है ना। देखिए कितना पसीना चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हम यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए y का मान कितना आ गया, माइनस 5 बटे 13, ठीक। अब y का मान आप किस में रखोगे आप, तो समीकरण 3 में रख दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों y का मान रख दीजिए समीकरण 3 में। समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर 4 धन 5y बटे में 3, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 4 धन 5 गुणे माइनस 5 बटे 13, ठीक है ना, बटे में 3 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x बराबर, ठीक है ना, 5 पचम 25 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 25 बटे 13, और पूरे के बटे में कितना है, 3 है, पूरे के बटे में 3 है, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा आपका 13 चौको, इसके बटे में कुछ नहीं है, यानी 13 चौको 52 और 25 एकम 25। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 52 माइनस 25 बटे में ये 13 और 3 इधर इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 13 तिया 39। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखिए 52 में से 25 गया 27, तो 27 बटा 39 कितना आया, 27 बटा 39। तो यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला सवाल x बराबर 27 बटा 39। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 27 बटा 39, तो ये कट जाएगा 9, ये देखिए किससे कटेगा, 3 नमा 27, 13 तिया 39, यानी 9 बटे 13। तो ये भी आपका आ गया 9 बटे 13 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह आपको पहले विलोपन विधि से लगाना है और फिर प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, और ये बता देना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। तो हमारे लिए दोनों विधियां उपयुक्त है, आपके लिए जो भी विधि उपयुक्त है तो आप उसको चूज करके लगा लीजिए। परीक्षा में आपका केवल समीकरण दे देगा, जिस विधि से आपको लगाना होगा तो लगा लीजिएगा, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा सपोर्ट करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में और अगले सवाल पे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।